एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और एवरीडे क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में, यानी वर्ब कितने तरह के वर्ब्स हैं। ये हमने ऑलरेडी एक वीडियो में पढ़ा हुआ है। वर्ब्स देखो, जो हमारे वर्ब्स हैं उसका एक वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला था। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं उसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। उसकी हमने सारी की सारी काइंड्स पढ़ी थी, लेकिन हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, हमारा मेन टॉपिक रहेगा यहाँ पे नॉन फेनाइट्स को हम अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सबके बारे में बता दूंगी, जैसे कि वर्ब्स क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्ब जो होते हैं वो फेनाइट वर्ब्स होते हैं, कुछ नॉन फेनाइट्स वर्ब होते हैं। तो अब जो फेनाइट वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं और नॉन फेनाइट वर्ब वो क्या होते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन फेनाइट वर्ब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इन एक्शन और टेल अस व्हाट अ पर्सन इज, वाज, डज, डिड और हैड। तो ये सब क्या है, ये होते हैं हमारे वर्ब्स। ठीक है, जो वर्ब है, वर्ब क्या है, वर्ब यानी हिंदी में हम इसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जो होती है वो यानी किसी काम का होना, ठीक है, या करना, वो होता है। ठीक है, अब जो है साथ ही साथ वर्ब जो है वो आपको ये भी बताता है एक जो पर्सन यानी ये जो नाउन है वो कैसा है, वो क्या करता है या वो क्या कर चुका है, इसके बारे में भी वो ये वर्ब्स हमारे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे ही गोज टू ऑफिस डेली। तो जब हम बोलेंगे ही गोज टू ऑफिस डेली, तो यानी वो क्या करता है, ही जो है वो डेली ऑफिस जाता है, तो वो एक काम करता है। यानी हमारा क्या है, क्रिया यानी काम का होना या करना। ठीक है, तो काम क्या है, जाना काम है। ठीक है, ऑफिस जो है वो एक प्लेस है। ठीक है, डेली यानी वो रोज जाता है। ठीक है, काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, तो ही गोज टू ऑफिस डेली। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। जैसे he has a house in Delhi। अब उसके पास दिल्ली में एक घर है। अब देखो he के पास घर है, तो यानी मैंने आपको बताया कि हमें ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं what a person is, was, does, did और has had। तो जो has had है वो भी हमारा क्या आता है, वर्ब आता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको बताए थे कुछ एक्सिलरीज के बारे में बताया था। तो प्राइमरी एक्सिलरीज आपको पता है ना, बी, तो उसमें क्या आ जाएगा। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर। उसके बाद आता है हैज, हैड, हैव। तो ये हमारे क्या रहते हैं, ये हमारे वर्ब्स रहते हैं। और ये जो वर्ब हैं ये एक्सिलरीज के अंडर ही आती है। ठीक है, ये वाले वर्ब्स, सॉरी, बी, टू बी, इज, वॉज, डज, डिड और हैज, हैड, हैड। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो जो हमने इन द अबव सेंटेंसेस हमने क्या पढ़ा, जैसे इज हो गया, ही इज अ गुड गाय, जैसे ही इज अ फेमस ऑथर। तो ये सब जो है ये क्या आते हैं, इज, वॉज, वर, ये सब जो है वो क्या है, हमारे वर्ब्स हैं। ठीक है, दीज वर्ब्स टेल अस दैट द सब्जेक्ट, हमारा ही जो सब्जेक्ट था, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं कि उसके पास एक घर है। या मैंने आपको जैसे बोला ही गोज टू ऑफिस डेली, तो वो बताता है कि वो ऑफिस जाता है, डेली ऑफिस जाता है। तो ये हमें इंडिकेट करता है एक्शन। ठीक है, या व्हाट ही पोजेसेस। ओके, चलिए आगे करते हैं बात ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की। तो वर्ब्स में भी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो एक ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग एंड इंडिकेट एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द डोअर टू एन ऑब्जेक्ट। अब डोअर का तो मैंने आपको समझाया था कि डोअर क्या होता है, काम करने वाला, डोअर यानी हमारा सब्जेक्ट। चलिए अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई फाउंड द नेकलेस। आई फाउंड द नेकलेस, जब मैं बात करती हूँ आई फाउंड द नेकलेस, ठीक है, तो काम क्या हुआ, फाउंड, काम हुआ। मैंने बताया आपको सिंपल पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, काम क्या हो रहा है, फाउंड यानी काम, ढूंढा गया है, मिला है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा काम हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल गया। लेकिन ये आपको ऐसे इसको बताओगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, वो रिक्वायर करता है एक ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, और वो एक्शन भी बताता है, इंडिकेट एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम द डोअर टू एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने इस लाइन को याद रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसको चाहिए होता है एक ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे कि अभी मैंने बोला आई फाउंड, तो मतलब आई फाउंड का क्या मतलब हुआ, कुछ मतलब नहीं हुआ। इसको कंप्लीट किसने किया, द नेकलेस ने। तो द नेकलेस हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। ट्रांजिटिव वर्ब क्या हो गया हमारा, फाउंड। तो यानी ये क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जब अब सेकेंड लाइन को देखते हैं, सेकेंड लाइन में क्या था,
इंडिकेट एन एक्शन विच पासिस ओवर फ्रॉम द डोर टू एन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, ये हमें इंडिकेट करता है वो एक्शन जो पास ओवर होता है फ्रॉम द डोर टू एन ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट आई, एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट क्या है, आई passes on to the object, passes on to the object the necklace। ठीक है, ये क्या हुआ, आई का जो एक्शन है वो कहाँ पे पास ओवर हो गया, नेकलेस पे। तो सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक टू ऑब्जेक्ट एंड आर कॉल्ड डाइट्रांजिटिव वर्ब्स। ओके, तो वन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्ट एंड द अदर इज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रिलेट करता है वर्ब के साथ टू द वर्ब एंड इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट। ओके, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंडिकेट करता है पर्सन हु बेनिफिट्स फ्रॉम द एक्शन और रिसीव समथिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्शन। ओके, चलिए एग्जांपल, जैसे आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जांपल दे लेते हैं। ही गेव द बैग टू द पोर्टर। अब देखो, आपको ये पता है ही गेव यानी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, जब हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ ही गेव, तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका अपने में कोई मीनिंग नहीं है। इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ही गेव द बैग, जब आया हमारा ही गेव द बैग, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये पास ओवर किसके ऊपर हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा द बैग के ऊपर। अब टू द पोर्टर आएगा तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ही गेव, यानी पता चल गया कोई मीनिंग नहीं है इसका, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब ही रहेगा। ठीक है, जब द बैग, ही गेव द बैग, हो गया कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये मीनिंग कंप्लीट है। लेकिन जब इसके साथ एक और चीज हो गया कि टू द पोर्टर, अब यानी ये किसको दिया गया है, टू द पोर्टर को दिया गया है। उसने बैग किसको दिया, पोर्टर को दिया था। जब पोर्टर को दिया था तो ये जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो वो आपको यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दिख जाएगा। वो कैसे, द डॉग जंप्ड। ठीक है, द डॉग जंप्ड, जब मैं बोलूंगी द डॉग जंप्ड तो क्या हुआ, द डॉग सब्जेक्ट है। ठीक है, सिंपल सी बात है, द डॉग, एक डॉग, द डॉग, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। जब जंप्ड की बात की गई है, द डॉग जंप्ड, सिंपल सी बात। इंट्रांजिटिव वर्ब द डॉग, यानी आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है जो अपने आप में कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब यानी जंप्ड, तो ये हो गया। लेकिन अगर आप जंप नहीं भी लगाते हो तो डॉग, ठीक है, डॉग, भाई किसी एक डॉग के बारे में लिखा गया है, द डॉग, दैट्स इट। चलिए, तो समटाइम्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब विच डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स ट्रांजिटिव वर्ब, मैंने बताया ना, which does not require an object, तो वो require a word or group of words to make complete sense। ठीक है, this word or group of word is called a complement, it refers to the subject of the sentence। अगर आपने ये complement और object के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो मेरी दूसरी एक और वीडियो है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, उसको आप देख सकते हो। जैसे कि अभी मैं बात करती हूँ, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ फ्रीडम फाइटर। ठीक है, पहले मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ जो कॉम्प्लीमेंट के साथ है। सुभाष चंद्र बोस वाज अ फ्रीडम फाइटर। अब देखो, मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो रिलेट नहीं करता है या वो किसी को ये नहीं, सब्जेक्ट के साथ जो होता है वो ऑब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है, वो बस उसको कंप्लीट करता है मीनिंग को। वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। यानी जैसे मैंने आपको बोला था आई फाउंड द नेकलेस, तो नेकलेस जो है, द नेकलेस जो है वो आई के बारे में कुछ नहीं बताता है, उसके साथ वो कोई रिलेट नहीं करता है आई के साथ। उसके बाद क्या आपने उसको देखा, आई और द नेकलेस के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वो सिर्फ क्या है कि आई को मिला एक नेकलेस। अब कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस देखिए। कॉम्प्लीमेंट क्या है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट की जगह पे जो आपको मिलेगा, जो भी चीज आपको मिलेगी वो क्या होगी, वो सब्जेक्ट के बारे में ही होगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में ही होगी। जैसे सुभाष चंद्र बोस वॉज अ फ्रीडम फाइटर। अब फ्रीडम फाइटर क्या है, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो एक फ्रीडम फाइटर थे, तो वो किसके बारे में बताता है। कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट यानी जैसे आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, यू आर ब्यूटीफुल, तो यू आर ब्यूटीफुल, तुम ब्यूटीफुल हो, ये तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट है किसके लिए, सुभाष चंद्र बोस के लिए। अब देखो, आप लोगों को जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, जब मैं बोलूंगी
कोई लड़की बैठी है, मैं बोलूँगी यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो जब उस लड़की को मैंने कहा यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो मैं क्या होगा, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो ये इंटेलिजेंट एक कॉम्प्लीमेंट है फॉर यू, ठीक है, फॉर यू। लेकिन जब मैं बात कर रही हूँ आई फाउंड द नेकलेस, तो क्या नेकलेस कोई कॉम्प्लीमेंट है आई के लिए? नहीं है, वो सिर्फ क्या है, कुछ एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है किसी और चीज के लिए। ये आई और द नेकलेस अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों एक नहीं है, समझ में आया? ये उसके बारे में बात नहीं करता है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट अलग चीज है, सब्जेक्ट अलग चीज रहती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को ही दिया जाता है, दैट्स इट। ये आई समझ? ये वॉज जो है ये हमारा वर्ब है। द वर्ड फ्रीडम फाइटर आर नॉट ऑब्जेक्ट्स बट कॉम्प्लीमेंट विच रेफर टू द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको ये चीज समझा दी। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। हाँ, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखो, जैसे शी बॉट एन आइसक्रीम दैट वॉज डिलीशियस, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जो किसकी है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। तो हियर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैज बीन यूज्ड विद अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट आइसक्रीम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, शी बॉट एन आइसक्रीम। पहले मैं आपसे ये बात कर लेती हूँ, शी बॉट एन आइसक्रीम, उसने एक आइसक्रीम खरीदी। तो बॉट जो है हमारा वर्ब है, लेकिन वर्ब क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब है बॉट, क्योंकि शी बॉट, उसने खरीदा। व्हाट खरीदा? क्या खरीदा? क्या खरीदा था? एन आइसक्रीम। अब क्या शी आइसक्रीम के बारे में कुछ अच्छा बता रही है? उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है? नहीं दे रही है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है, तो ये हमारा क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी इसको अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दैट वॉज डिलीशियस, अब ये जो है ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट है। डिलीशियस बड़ी स्वादिष्ट थी, जब डिलीशियस आ गया, लेकिन ये किसके लिए है? शी के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये किसके लिए? ये ऑब्जेक्ट के लिए है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन जब हमने पहले पढ़ा था सुभाष चंद्र बोस वॉज अ फ्रीडम फाइटर, तो वो हमारा क्या था? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, और ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये आपको बहुत अच्छे से आई होप समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे फेनाइट्स एंड नॉन फेनाइट्स और लिंकिंग वर्ब्स को भी कवर करेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।